अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप लिखोगे, आप इधर भाई लिखोगे 3x-2 लिख लोगे और नीचे आ जाएगा आपके पास x+4, फिर आ जाएगा 3x² + 1 आ जाएगा। फिर इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है वो अप्लाई करोगे। आप लिखोगे a/x+4, फिर आप लिख लोगे प्लस bx+c लिख लोगे डिवाइडेड बाय 3x² + 1 लिख लोगे, 3x² + 1 लिख लोगे और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये हो गए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गए। अब इधर लिख लोगे 3x-2 लिख लोगे इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से लिखोगे a/x+4 लिख लोगे और इस सारे को उठाओ यहाँ लिख दो, यानी कि आप यहाँ लिखोगे x+4, फिर 3x² + 1 लिख लोगे प्लस bx+c हो जाएगा और नीचे है 3x² + 1। अब इस सारे को उठाओ, इसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ आ जाएगा आपके पास x+4, फिर आएगा 3x² + 1 हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब ये x+4 से क्या हो जाएंगे, कैंसल। ये 3x² + 1, 3x² + 1 इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ से आपके पास आएगा 3x-2 = a हो जाएगा, फिर होगा 3x² + 1 हो जाएगा, फिर आएगा आपके पास प्लस bx+c इंटू x+4। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है भाई, इसको आपने क्या करना है, =0 करना है। मतलब आप इधर लिखोगे x+4 = 0 तो x = -4 हो जाएगा। फिर 3x² + 1 इसको भी =0 कर दो तो ये हो जाएगा 3x² = हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x² = -1/3 हो जाएगा। तो ये इस पर स्क्वायर रूट x = √-1/3, ये इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। इसको आपने नहीं पुट करना, हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी। तो इधर आप लिखोगे पुट x = -4 इन इक्वेशन नंबर 2। कि इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x = -4 को पुट कर लेते हैं, यानी कि -4 इसमें पुट कर दोगे। जहां जहां आपको इसमें x नजर आ रहा है वहां क्या पुट करोगे, -4। तो आप इधर लिखोगे 3x की जगह आ जाएगा -4 हो जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फिर a लिख लोगे, 3 हो जाएगा, x² की जगह मतलब -4 का स्क्वायर कर लोगे, +1 हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर प्लस लिख लोगे, फिर यहाँ से आएगा b, x की जगह -4 हो जाएगा, +c हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -12 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अगर हम इस सारे को लिखना चाहें एक साथ ऐड कर दें तो आपके पास हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, 48 + 1 तो 49 हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये -4 + 4 है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, 0। 0 जब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी 0 कर देगा, लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सिर्फ 0 लिख लेंगे। तो ये -12 - 2 कितना होता है, -14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a और 49 हो जाएगा। मतलब आपके पास आएगा a = -14/49 हो जाएगा। ये 214 होता है और 7 49 होता है। मतलब आपके पास आएगा a = -2/7 हो जाएगा। आपके पास a तो मालूम हो गया, हमें क्या करना है, अभी b और c भी मालूम करना है। अच्छा, बी और सी मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे। फिर से
हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 3x माइनस टू इक्वल टू 3x-2 इक्वल टू a इंटू 3x² प्लस 1 a इंटू 3x² प्लस 1 हो जाएगा भाई। ये हो गया आपके पास। फिर आप लिखोगे प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 4, ये हो जाएगा भाई। अब आपने क्या करना है, 3x-2 को लिख लोगे, इक्वल हो जाएगा a को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 3ax स्क्वायर हो जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a हो जाएगा, प्लस bx, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, bx को x से मल्टीप्लाई कर दो तो bx स्क्वायर हो जाएगा, bx को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4bx हो जाएगा आपके पास, यहाँ से प्लस cx हो जाएगा, c को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा भाई। यहाँ तो हो गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनको भाई। अब इधर एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं है, मतलब यहाँ आप लिख लोगे 0 इक्वल हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3a है तो आप 3a लिख लोगे भाई, ये हो गया। इधर एक्स स्क्वायर के साथ b है तो आप लिख लोगे प्लस b आ जाएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर वाले नहीं है, छोड़ दोगे। इधर x के साथ क्या है 3 है तो 3 लिख लोगे। इधर आप भाई देखो x के साथ क्या है 4b है और c भी है, आप इधर लिखोगे 4b प्लस c लिख लोगे, ये हो गया भाई। अब इसके बाद आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म आपने लिखनी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, -2 इक्वल आ जाएगा। अब इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, एक तो a है, आप a लिख लोगे, और दूसरी क्या है आपके पास 4c है, ये है, आप लिख लोगे प्लस 4c आ जाएगा। हमने कौन सी वैल्यू मालूम की थी, हमने मालूम की थी a इज इक्वल टू -2/7, ये तो हमने मालूम किया। हमने मालूम करना है b और c, तो b और c हम इस इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं। आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू 3a प्लस b, 0 इज इक्वल टू 3, a की जगह हम क्या पुट कर लें भाई, a इज इक्वल टू आए किसके, -2/7 के, हाँ -2/7 के, तो इधर हम क्या लिखते हैं -2/7 लिख लेंगे, और ये प्लस b हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू -6/7 हो जाएगा, और प्लस b हो जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू हो जाएगा 6/7 हो गया, ये तो हो गया भाई। अब हमने क्या मालूम करना है, c मालूम करना है, तो आप c मालूम यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तो हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। अब लिखोगे 3 इज इक्वल टू 4b प्लस c हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4, b की जगह हम क्या पुट कर लें 6/7 पुट कर लोगे, और ये कितना हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। अच्छा, इसको अब क्या करोगे, इक्वल किस साइड पे ले हो, तो ये 3 - 24/7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इनका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम आ जाएगा 7, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21 - 24 इक्वल टू हो जाएगा c, मतलब आपके पास आएगा c इज इक्वल टू 21 - 24 करोगे तो -3/7 हो जाएगा। अच्छा, -3/7 हो गया। आपके पास a आ गया, b भी आ गया, और c भी आ गया। इन सारी वैल्यू को आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। इधर हम लिख लेते हैं कि पुट a इज इक्वल टू -2/7, b इज इक्वल टू है 6/7, और c इज इक्वल टू कितना है -3/7। पुट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहां आपको a नजर आ रहा है वहां a की वैल्यू, जहां b नजर है b की वैल्यू, जहां c नजर आए वहां c की वैल्यू पुट कर लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, वहां लिख लेते हैं। आप इधर लिख लोगे 3x - 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x प्लस 4, फिर इंटू 3x² प्लस 1, 3x² प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, इक्वल आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा a की जगह -2/7 x प्लस 4 हो जाएगा, फिर आ जाएगा bx प्लस c है, मतलब आप लिखोगे
प्लस सी 6/7 एक्स, और सी कितना है -3/7, -3/7, और नीचे क्या है यहाँ 3x² + 1। मैंने क्या किया, बी और सी की जगह वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू 6/7 और सी की वैल्यू है -3/7, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने बी और सी की जगह। और नीचे क्या है 3x² + 1, तो इधर हम लिख लेंगे 3x² + 1 लिख लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आएगा -2/7 x + 4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 7 को कॉमन कर लोगे तो आप लिख सकते हो +6x - 3 / 7, और ये 3x² + 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1/7 को कॉमन किया। 1/7 को कॉमन करोगे तो आप इस तरह 7 इसके साथ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसके साथ ब्रेकेट या 1 वगैरह नहीं लिखा, ठीक है स्टूडेंट। आप ब्रेकेट लगाकर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपके पास। अब ये फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम स्टूडेंट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको दिया गया 5x/x + 1 × x² - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो आप इधर लिख लोगे 5x / x + 1, ये हो जाएगा आपके पास। फिर हो जाएगा x² - 2, और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। फिर आप लिखोगे, इधर आ जाएगा a/x + 1 आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा आपके पास bx + c हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये लिख लोगे x² - 2 लिख लोगे, x² - 2 आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा प्लस लगा लोगे dx + e आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर। अब इधर लिखोगे x² - 2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया भाई। इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिख लेते हैं, इधर आएगा 5x इक्वल हो जाएगा। फिर आप लिखोगे a लिख लोगे, और ये लिखोगे x + 1 लिख लोगे, ये हो जाएगा भाई। अब इस सारे को उठाओ, यहाँ लिख दो, a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इधर लिखोगे x + 1 लिख लोगे, फिर x² - 2 हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस bx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। फिर ये नीचे है x² - 2, तो यहाँ आ जाएगा x² - 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा, इस सारे को उठाओ, यहाँ इनके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, x + 1 आ जाएगा जी। फिर आ जाएगा x² - 2, और इस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा भाई आपके पास। फिर आप लिखोगे, प्लस लिख लोगे, फिर हो जाएगा dx + e हो जाएगा। फिर नीचे आएगा x² - 2, और इस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इस सारे को उठाओ, क्या कर दोगे, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ क्या करते हैं, इधर ब्रैकेट लगा लोगे। फिर आप लिख लोगे, इस सारे को उठाओ, इनके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये है x + 1, तो यहाँ भी आ जाएगा x + 1 आ जाएगा आपके पास। फिर आ जाएगा x - 2, और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर से आएगा आपके पास 5x आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये x + 1 इस x + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा a। फिर आ जाएगा x² - 2, और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप इधर लिख लोगे प्लस, इसको लिखेंगे bx + c लिख लोगे, और ये यहाँ से आएगा x² - 2, ये x² - 2, और ये इस एक से कैंसल हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास x + 1 आ जाएगा, और आएगा x² - 2 आ जाएगा। एक तो इसके साथ कैंसल हो गया, और एक बच गया, ठीक है स्टूडेंट, वो हमने लिख लिया। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा dx + e आ जाएगा, और अच्छा ये
अच्छा डी एक्स प्लस ई आ जाएगा, ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ आपके पास आएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर टू का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर टू, यहाँ तक लिख लोगे। फिर ये जो है x प्लस वन, इसको क्या करोगे इक्वल टू जीरो कर दोगे, यानी कि x प्लस वन को हम क्या करते हैं इक्वल टू जीरो करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। इधर आप लिखोगे कि पुट x इक्वल टू माइनस वन पुट कर दे, कहाँ इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू में हम क्या पुट करते हैं x इक्वल टू माइनस वन, यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है वहाँ माइनस वन पुट कर दो। इधर आप लिखोगे 5 लिख लोगे, x की जगह क्या लिख लोगे माइनस वन लिख लो जाएगा, a आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस वन का क्या करोगे स्क्वायर कर लोगे, फिर माइनस टू आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा आपके पास, अच्छा यहाँ से आएगा बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अच्छा ये x की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस वन आ गया, ये हो जाएगा b हो जाएगा और x की जगह यहाँ माइनस वन प्लस सी आ जाएगा। फिर ये x प्लस वन यानी कि माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। फिर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा आपके पास माइनस टू हो जाएगा, फिर आएगा प्लस हो जाएगा ये, फिर यहाँ से आ जाएगा d हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा इधर x की जगह और ये प्लस e हो जाएगा। फिर यहाँ x प्लस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा ये माइनस 5 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा और ये a हो जाएगा, आप a इधर लिख लोगे, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। फिर वन माइनस टू करोगे यानी कि माइनस वन का स्क्वायर करो तो कितना होता है वन होता है। फिर ये माइनस टू आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, जीरो को जब इस सारे से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनको क्या कर देगा जीरो कर देगा, तो इधर हम क्या करते हैं डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, फिर आप प्लस लगा लोगे। फिर आप यहाँ देखो ये माइनस वन प्लस वन ये जीरो होता है, जीरो को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी क्या कर देगा जीरो बना देगा, तो इधर भी हम क्या कर लेते हैं उसकी जगह भी जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लिखोगे माइनस फाइव लिखोगे इक्वल आ जाएगा, फिर ये ए हो जाएगा, वन माइनस टू करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस वन हो जाएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। आप इधर लिख लोगे माइनस फाइव हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि ये ए हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है वन होता है, वन को ए से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आपके पास ए आएगा। इधर से हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू है कितना माइनस फाइव। आपके पास ए इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस फाइव आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस फाइव आ गया। अब हमने मालूम करना है बी बी सी बी और डी और ए मालूम करना है, तो इनको मालूम करने के लिए आप क्या करोगे इस इक्वेशन नंबर टू को हम क्या करते हैं फिर से लिखते हैं। आप इधर 5x है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये 5x आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। फिर अच्छा ये a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो इसका हम क्या करते हैं फार्मूला ओपन करते हैं। इसका जब भाई आपका पास फार्मूला बनेगा यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस टू इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस टू इंटू टू फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर हो जाएगी, फिर ये फोर हो जाएगा और ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला क्या है फार्मूला हमने क्या किया था ओपन कर दिया और कुछ इस तरह हमारे पास बन गया जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम इधर क्या करते हैं, इधर आप क्या करोगे ए लिख लोगे, ये वाला ए लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, तो इसका हम क्या करते हैं यहाँ फार्मूला ओपन करते हैं। फार्मूला ओपन करके उनको क्या कर दोगे फार्मूला ओपन करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इधर लिखोगे एक्स की पावर फोर लिख दोगे, फिर आप लिखोगे कितना फोर लिख लोगे, फिर माइनस फोर एक्स स्क्वायर लिख दोगे, यहाँ तक हो जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस बी एक्स प्लस सी लिख लोगे, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी आएगा। फिर ये है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इस एक्स को इस माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर
प्लस वन को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर आपने क्या करना है, ये लिखना है, प्लस हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये डी एक्स है, डी एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी एक्स को प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर ई को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। फिर ई को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहां से ई आ जाएगा। ये हो गया भाई। अच्छा, यहां से आप लिखोगे 5x लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा आपके पास। और a को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ax 4 हो जाएगा। फिर ये 4a हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखोगे a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4ax स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, फिर यहाँ से आएगा प्लस हो जाएगा, bx को इस x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो bx 4 हो जाएगा। फिर bx को इससे मल्टीप्लाई करो तो -2bx स्क्वायर हो जाएगा। फिर bx को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस bx क्यूब हो जाएगा। अच्छा, फिर bx को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2bx हो जाएगा। ये हो गया भाई। फिर c को इस x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस cx क्यूब हो जाएगा। फिर आप c को मल्टीप्लाई करोगे इन -2x से तो -2cx हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास आएगा c को फिर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर से तो प्लस cx स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर c को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये हो जाएगा -2c आ जाएगा, -2c आ जाएगा। फिर इसको आप प्लस लगाकर ये वैसे लिख लोगे, प्लस हो जाएगा, ये dx स्क्वायर हो जाएगा, dx स्क्वायर। फिर लिखोगे प्लस dx प्लस ex आ जाएगा और प्लस ई आ जाएगा। ये प्लस ई है। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट हैं, कांस्टेंट टर्म है, आपस में इनको क्या करोगे, आप कंपेयर कर लोगे। इधर आप देखो भाई, इक्वल के इस साइड पर तो x की पावर 4 वाला कोई नंबर नहीं है, तो इधर आप क्या करोगे, सिर्फ 0 लिख लोगे, यहां से इक्वल आ जाएगा आपके पास। फिर इधर देखो x4 के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, a है तो आप इधर a लिख लोगे। फिर आप इधर देखो और कौन है, b है तो हम b लिख लेंगे, b भी है। और इसके बाद और कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। फिर आप देखो इक्वल के इस साइड पर एक्स क्यूब वाला कोई नहीं है कोफिशिएंट, तो इधर आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इधर आप देखो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, एक तो बी है, हम इधर बी लिखते हैं, और दूसरा क्या है, बी हो गया। फिर सी है, सी लिख लोगे भाई। अच्छा, सी है और नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। फिर आप देखो इक्वल के इस साइड पर एक्स स्क्वायर वाले कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इधर आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा आपके पास। फिर आप देखो इधर एक्स स्क्वायर वाले के साथ क्या है, कौन सा कोफिशिएंट है, -4a है, तो आप इधर लिखोगे -4a लिख लोगे। फिर आप लिखोगे इधर, इसको लिख लोगे -2b। फिर आपके पास आ जाएगा -2b हो जाएगा। फिर आप ये लिखोगे, सी लिखोगे, सी फिर डी लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, प्लस सी प्लस डी लिख लोगे, प्लस सी हो जाएगा, फिर ये प्लस डी हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब ये x4 x क्यूब x स्क्वायर वाले हो गए। x वाले देखो, इक्वल के इस साइड पर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 5, तो हम इधर लिखेंगे 5, इक्वल आ जाएगा। इधर आप x के वालों के साथ देखो कौन सा कोफिशिएंट है, ये -2b आ जाएगा, -2b आ गया भाई। अच्छा, और क्या है, -2b आ गया, -2c भी है, -2c लिख लेते हैं इधर, और -2c भी आ गया, और ये d और e भी है। ठीक है स्टूडेंट, x के साथ क्या क्या है, प्लस d भी है और प्लस e भी है, ये आप लिख लोगे। जहां तक हो गया भाई। अब आपने क्या करना है, आगे आगे आप ये लिखो, कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे। इक्वल के इस साइड पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा आपके पास। इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, इधर लिख दोगे। ठीक है स्टूडेंट,
पहले देखो ये 4a है तो आप इधर लिखोगे 4a लिख लोगे, ये हो गया भाई। अब इससे आगे देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, इससे आगे जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास -2c है, 4a -2c है, फिर आ जाएगा आपके पास -2c हो गया, फिर होगा आपके पास +e हो जाएगा, +e हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इनको हम यूज करके हम क्या करेंगे, बी सी डी और ई की क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे इनको यूज करके। तो पहले हम यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले पहले लिखते हैं 0 = a + b, जहां हम लिखेंगे अच्छा 0 = a + b लिख लोगे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 0 = अच्छा a कितने के इक्वल आया था, a इक्वल मैंने ये लिखा है 0 = a + b, 0 = a + b, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया 0 = a + b, ये मैंने लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ है a, 0 = a + b, यहाँ क्या है a है, तो हमने a मालूम किया, a = आया था मेरे पास -5, तो इधर हम क्या करेंगे a की जगह क्या पुट कर लेंगे, -5 पुट कर लेंगे और ये +b आ जाएगा, मतलब आपके पास आएगा b = +5 हो जाएगा, -5 इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो +5 हो जाएगा, b = 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, b हमने मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, c मालूम करते हैं। c मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को 0 = b + c, तो इधर हम लिखेंगे 0 = b + c लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0 = b कितने की इक्वल आया 5 के, तो यहाँ b की जगह आ जाएगा 5 और ये +c आ जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा c = -5 हो जाएगा, ये 5 इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब c भी हमने मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, हमने d मालूम करना है और e मालूम करना है। तो d हम क्या करते हैं, यहाँ से मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से d मालूम कर लेते हैं, फिर e मालूम करेंगे। इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, डी मालूम करेंगे। ये इक्वेशन है 0 = 4 - a, 0 = -4a -2b +c + d। अब ये हो जाएगा 0 = ये -4 और a हमने मालूम किया कितना था, a आपके पास -5 था, तो a की जगह आपके पास यहाँ आ जाएगा -5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, b हमने मालूम किया कितना है 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस, और ये कितना है c है -5, तो यहाँ आ जाएगा -5 और ये +d आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 = इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये +d हो जाएगा, मतलब 0 = ये 20 हो जाएगा, इनको आपस में ऐड कर दो तो ये -15 हो जाएगा और ये +d हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 = 20 - 15 करोगे तो 5 हो जाएगा और ये +d आ जाएगा, ये आएगा d = -5 हो जाएगा, 5 को इक्वल के इस साइड पे ले जाओ तो ये -5 हो जाता है। अब d भी हमने मालूम कर लिया, सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, e रहता है। e को हम कहाँ से मालूम करेंगे, e को आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हो भाई, e को यहाँ से भी मालूम कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं, e को यहाँ से मालूम करते हैं, ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है आपके पास 5 = -2b फिर आपके पास -2b -2c + d -2c + d + e हो जाएगा। आपके पास आएगा 5 = -2 हो जाएगा, b हमने मालूम किया कितना 5 है, तो इधर 5 आ जाएगा, फिर -2 और c हमने मालूम किया कितना है -5, तो c की जगह आ जाएगा -5 और प्लस आ जाएगा। d हमने कितना मालूम किया, d = -5 आया, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे -5 और ये +e आ जाएगा। यहाँ से आएगा आपके पास 5 = इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10, हाँ ये भी +10 हो जाएगा, ये -10 +10 हो गया। अब ये हो जाएगा -5 + e हो जाएगा, ये -10 ये +10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 5 = -5 + e हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये -5 को इक्वल के इस साइड पे ले आओ तो ये +5 हो जाएगा, यानी कि 5 + 5 = क्या हो जाएगा, e हो जाएगा,
और आपके पास आएगा e इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ये तो हो गया। हमने स्टूडेंट a भी मालूम कर लिया, b भी मालूम कर लिया, c भी मालूम कर लिया और d भी और e भी हमने क्या कर लिया मालूम कर लिया। अब ये चार वैल्यू जो है आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, a की जगह, b की जगह, c की जगह, d और e की जगह, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करोगे आप इस सारे को ना यहाँ तक लिख लोगे, e इज इक्वल टू 10 यहाँ तक लिख लोगे। इसके बाद आप लिखोगे, लिख लेना वो सारा जो मैंने इरेज किया उसको भी आप लिख लो पीछे करके वीडियो को, और ये भी लिख लोगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लोगे। इसके बाद आप ये लिखोगे कि पुट करते हैं a इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, a इज इक्वल टू आया आपके पास -5 आया, और b इज इक्वल टू आया, b इज इक्वल टू आपके पास आया 5, b इज इक्वल टू है आपके पास 5, और आपके पास c इज इक्वल टू है -5, ये -5 हो जाएगा, और आपके पास आया d इज इक्वल टू भी -5, और e इज इक्वल टू आया आपके पास एंड e इज इक्वल टू 10 है इन इक्वेशन नंबर 1। कि इनकी जो वैल्यू है a b c d e की जो वैल्यू है हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप ये लिख लोगे, फिर इधर हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे, 5x नीचे हो जाएगा x प्लस 1, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 और इस पर हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 है, तो a कितने की इक्वल है a इज इक्वल टू -5, हम लिखेंगे -5 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। फिर आप प्लस लगा लोगे, b इज इक्वल टू 5 है तो b की जगह क्या हो जाएगा ये 5x हो जाएगा, फिर ये कितना है प्लस c है तो ये इधर c इज इक्वल टू -5 तो c की जगह क्या आ जाएगा -5, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर -2 तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। फिर आ गया प्लस dx प्लस e है, अब कितना है d इज इक्वल टू है -5, अब पहले तो प्लस लगा लो, इधर प्लस हो जाएगा, d इज इक्वल टू -5, d की जगह हम क्या पुट करेंगे -5 पुट कर लेंगे, फिर x है तो x आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। e इज इक्वल टू 10 है तो e की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे है एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब यहाँ से लिखोगे -5 बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, फिर आएगा प्लस 5x -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो इधर आप लिखोगे -5x हो जाएगा। फिर इस माइनस को क्या करोगे आप इसके साथ भी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस माइनस को इधर अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे, ये -10 हो जाएगा, और नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -2 और इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन थी, ये वाली फ्रैक्शन थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, ये है एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया स्टूडेंट इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।